नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 6 यानी चैप्टर नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के पेज नंबर 132 पर जो आइए पता लगाइए कि 6 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले के सभी वीडियो हमने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी वीडियो को देखिए। तो चलते हम आज के इस वीडियो की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें खाली जगह है, रिक्त स्थान, उनमें हमें क्या भरना है वो निकालना है। तो आयत का परिमाप दे रखा है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई क्या है वो ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि आप सभी को अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक में तो आपका आंसर भरने नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम इसको प्रश्न को नोटबुक में लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है, और इसके अंदर हमें भरना है। तो आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, केवल आंसर भरना है कि इसकी लंबाई कितनी आई, पर इसे कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ आपको आयत का परिमाप लिखना है। आयत का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर आयत के परिमाप के यहाँ हम इसका सूत्र लिख लेंगे। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। आप पूरा भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये परिमाप का सूत्र हो गया और ये परिमाप हो गया, तो ये दोनों ही क्या है, बराबर है, इसलिए हम इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, बराबर का। अब हमें जो दे रखा प्रश्न में उनको इसमें लिख देंगे। चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई की जगह भर देंगे। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये 2 है, ये क्या है, गुणा में है, और लंबाई क्या है, ज्ञात करनी है, प्लस चौड़ाई क्या है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे, यानी कि ये 2 जो गुणा में है ये इधर भाग में चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा लंबाई प्लस 2, ठीक है, बराबर 14। ये 2 जो गुणा में है कहाँ जाएगा, भाग में, तो भाग में ये चला गया बटे में। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 7 बार। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, लंबाई प्लस 2, और इधर क्या बच गया, 7। अब देखिए 2 को भी उधर भेजेंगे तो इधर रह जाएगा लंबाई, केवल क्या रह जाएगा, इधर लंबाई, बराबर 7 इधर है। देखिए ये प्लस माइनस है तो उधर जाते ही चिन्ह चेंज हो जाता है, बराबर के उधर जाते ही दूसरे पक्ष में जाते ही इसका चिन्ह क्या है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो उधर जाते ही किसका जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब आपके यहाँ लंबाई कितनी बच गई, लंबाई बराबर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आपको प्रश्न के उत्तर के रूप में करना हो तो ऐसे करना है, लेकिन आपको तो रिक्त स्थान में भरना, तो ये लास्ट वाला आंसर भरना है, ठीक है। लास्ट वाला आंसर आपको यहाँ भरना है 5 सेंटीमीटर। मैं अलग कलर से भर देता हूँ, यहाँ 5 आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, देखिए यहाँ दूसरा कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और आपको क्या करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग का परिमाप। तो अब देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, या 4 भुजा कह सकते हैं ना, 4 इंटू भुजा या 4 भुजा। तो यहाँ परिमाप ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप, और एक भुजा की लंबाई क्या है, 20, तो यहाँ करेंगे 4 इंटू भुजा की लंबाई 20, तो 20 को 4 से करेंगे, 20 चौक 80 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, आयत का परिमाप बराबर लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर,
चौड़ाई दे रखी है आपके 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ मीटर है, ठीक है, क्या है, मीटर है, 12 मीटर, लंबाई तो है 12 मीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या याद करना, आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप का सूत्र यहाँ दे रखा है, इसी को हम ले लेते हैं। आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इसका सूत्र 2 है। लंबाई क्या है आपके, देखिए 12 दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यह हो गया 12 और 3 कितने हो गए 15। तो 2 को हम किससे गुणा कर लेंगे 15 से, तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगा आयत का परिमाप। आपको यहाँ आंसर बनना है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर आ जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दे रखा है, मैंने इस नोटबुक में उतार दिया है क्योंकि आप लोगों को भी उतारना है इस प्रकार। तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ हम हल में या उत्तर में क्या लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो दे रखा है उसी से हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है। कैसे कि तार के टुकड़े का प्रयोग करना है और उससे क्या आयत बनाया गया है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी आयत बना रहे हैं और आयत की ये दे रखी भुजाओं की लंबाई। यदि तार को सीधा करके यानी उसी तार को वापस सीधा करके वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बतानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप। तो आपको लिखना है आयत का परिमाप बराबर, सूत्र लिखना है यहाँ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करना है, सूत्र में मान रखना है, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। 5 3 कितने हो गए 8, तो 2 और इंटू 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ सेंटीमीटर है तो आप यहाँ सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया आयत का परिमाप। अब आपको पता है तार को सीधा करके हम क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तार को सीधा करके, तार को सीधा करके वर्ग बनाने पर तो अब क्या करेंगे हम, वर्ग का परिमाप। देखिए दोस्तों क्योंकि तार तो वही है, एक ही तार है, जैसे ये एक लंबा तार है, इसी से हमने आयत बना दिया और इसी से हम वर्ग बना रहे हैं। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा ना। तो वर्ग का परिमाप भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है, 4 इंटू भुजा, ये होता ना। ये परिमाप के जगह हमने सूत्र लिख दिया और इधर परिमाप का मान लिख दिया, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गए। अब 4 क्या इसके गुणा में है भुजा के, तो हमें तो भुजा याद करनी है। तो भुजा के साथ में जो भी चीज़ है उन सबको हम किधर भेज देंगे, बराबर के उस तरफ, यानी दूसरे पक्ष की तरफ, तब हमें भुजा का मान पता चलेगा। तो देखिए भुजा बराबर 4 उधर चला जाएगा, 16 पहले से ही है, गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे, 4 एका 4, 4 चौक 16। तो यहाँ वर्ग की भुजा क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। इसे हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल में हम क्या लिखेंगे, देखिए
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 55 सेंटीमीटर। आपको पता है त्रिभुज इस प्रकार का होता है ना। अब इसकी दो भुजाएं, जैसे एक तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका परिमाप मिलता है। तो देखिए परिमाप के इधर में तीनों भुजाओं की लंबाई 20 + 14 + x बराबर जोड़ता हूँ तो 55 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 55। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये कितने हो गए, 20 और 14 कितने होते हैं, 34 + x बराबर 55। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x के साथ में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम उधर भेज देंगे, बराबर की उधर, यानी इसे अकेला ही रखेंगे इस तरफ, तब हमें इसका मान पता चलेगा। तो देखिए x बराबर 55 इधर पहले से ही है, 34 इधर से उधर आ रहा है। तो देखिए 34 का चिन्ह क्या है, पता है क्या, यानी कि जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस का होता है। क्या होता है, प्लस का। अगर ये 34 का इधर प्लस का चिन्ह है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, 34। अब देखिए 55 में से हम 34 को घटाते हैं तो हमें इसका मान मिल जाएगा। देखिए 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2, 21 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या आई भैया, 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न को हल करना है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपके, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, पार्क के चारों ओर ₹40 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में हमें क्या लिखना है, तो देखिए दोस्तों हल में क्या करना है, हमें जो दे रखा है उसी से हमें करना है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है ना, और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि आयत या आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 150 मीटर, जो दे रखा है उसी से तो शुरुआत करेंगे। फिर चौड़ाई बराबर 120 मीटर, ठीक है। ये कह रहा पार्क के चारों ओर ₹40 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी। तो बाड़ कब लगाएंगे, देखिए आयताकार पार्क कैसा होता है, इस प्रकार का, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। तो यहाँ से इसका पूरा माप आना चाहिए। पूरा माप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए ध्यान रखना प्लस होता है, गुणा नहीं होता है ना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ देखिए 2 लंबाई क्या है 150 प्लस चौड़ाई क्या है 120, दोनों ही क्या है मीटर में है। ध्यान रखना इकाई को 150 और 120 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, देखिए ये हो जाते हैं 270। क्या हो जाते हैं, 270। 270 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस आयताकार पार्क का परिमाप। तो आयताकार इसका क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 27 दूना 54, देखिए 540 मीटर। क्या आ जाएगा, 140 मीटर। ये क्या आया, आयताकार पार्क का परिमाप आ गया, ठीक है। अब हमें क्या है, चारों ओर क्या लगानी है, बाड़ लगानी है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय बराबर ₹40 प्रति मीटर
की दर से, है ना। तो 1 मीटर का लगाते हैं तो क्या आता है 40 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर बाड़ का व्यय बराबर 40 रुपये। ठीक है, तो अब हमें कितने मीटर लगानी है 540, तो 540 मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर क्या करेंगे हम 540 को 40 से गुणा कर देंगे, तो 540 इंटू 40, तो देखिए इसका गुणनफल क्या आएगा आपके 21,600 रुपये, 21,600 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोले आप, ताकि आप आसानी से लिख सको। प्रश्न नंबर 5, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है, देखिए यहाँ आपके 3 प्रश्न हैं। एक वर्ग बनाया जाता है, दूसरा एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान लंबाई की हो, तीसरा इसमें एक षटभुज। ठीक है, तो एक वर्ग बनाते हैं तो इसके जो लंबाई धागे की कितनी है 36 सेंटीमीटर है। तो वर्ग बनाते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे वर्ग का परिमाप, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिख सकते हो धागे की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है हमें, है ना। हमें क्या चाहिए वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, लंबाई बराबर ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा, उसका सूत्र क्या होता है, भुजा की लंबाई हमने ए मान ली। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4a। अब यहाँ ए का मान रख देते हैं, परिमाप का माप, परिमाप कितना दे रखा है 36, तो एक याद करना है हमें, तो 4 उधर चला जाएगा, 36/4, 4 नाम 36, ए यानी ए क्या है अपनी भुजा है। तो यहाँ लिख सकते हो वर्ग की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। क्या है आपके 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर त्रिभुज हो ये देखिए एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की, लंबाई क्या है समान लंबाई की हो, और ठीक है और में अगला प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई क्या है समान, तो त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज यहाँ हल में लिखना आपको, हल में त्रिभुज की भुजा बराबर ए। ठीक है, त्रिभुज कैसा होता है आपको पता है, इस प्रकार का होता है ना, और यही ए है, यही है, यही है, तो 3 बार ए हो गया। अब तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, ठीक है कितना है अपने पास 36 है। अब परिमाप में क्या होगा ए प्लस ए, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, इधर क्या है 36, 3a। देखिए ध्यान रखना यहाँ तीनों प्लस हो रहे हैं इसलिए हम इसे 3a कर रहे हैं। अगर यहाँ गुणा का चिन्ह होता है तो हम क्या कर देते हैं 1 की घात 3 कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर चिन्ह गुणा होता तो हम 1 की घात 3 करते, लेकिन यहाँ तीनों क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 2 3 ए हो गए, कितने हो गए 3a बराबर 36। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हमें एक का मान चाहिए, एक का मतलब क्या है भुजा, तो 36 1 के साथ में 3 क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, 3 का भाग देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 12 या 36। तो त्रिभुज की भुजा क्या आ गई आपके, त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर।
ये ध्यान रखना बेटा, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए, एक समषटभुज 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो इसका हल हम किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ देखिए, षटभुज यानी जिसमें 6 भुजाएं होती है, देखिए कैसा होता है, 6 भुजाएं इस प्रकार होती है इसकी, इस प्रकार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा, ये सॉरी ये तो अष्टभुजा का बन गया। 6 भुजाएं चाहिए, तो यहाँ देखिए 2 इधर हो जाएगी, 1 इधर हो जाएगी, 1 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस प्रकार हो जाएगी 6 भुजाएं। ठीक है, ये षटभुज हो गया। और सभी भुजाएं क्या है, समान, यानी कि ए यानी कि सभी का माप 1 है, सभी को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, षटभुज है ना, समषटभुज की भुजा की लंबाई क्या है, ए। समषटभुज की भुजा बराबर ए। ठीक है, समषटभुज का परिमाप बराबर 6a हो जाएगा, 6a, क्योंकि सभी के समान भुजाएं 6 भुजाएं, 6 को हमें क्या करना, जोड़ना, तो 6a हो जाएगा। तो यहाँ परिमाप कितना दे रखा आपको, देखिए 36, कितना दे रखा है, 36, तो यहाँ है आपके 6a बराबर 36, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 36/, ये 6 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, 6 × 36a, यानी कि आप लिख सकते हैं समषटभुज की भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। देखिए, छठे प्रश्न को हम बुक में ही पढ़ लेते हैं। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 230 मीटर क्रम से दे रखी है, यानी क्रम में पहले लंबाई आ रही है, तो ये लंबाई है 230 मीटर, फिर क्रम में चौड़ाई आ रही है, तो चौड़ाई 160 मीटर है। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है, वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। ये 3 चक्कर लगा रखे, देखिए 1 2 3 चक्कर पूरी साइड में रस्सी से बनाना चाहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों चक्रों में उसे कितनी रस्सी लगानी पड़ी, कितनी लंबी रस्सी उसे प्रयोग में लेनी पड़ी। तो क्या करेंगे हम, एक रस्सी का यानी कि आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो हमें एक रस्सी का परिमाप पता चल जाएगा, यानी कि एक रस्सी की लंबाई पता चल जाएगी। उसी रस्सी को हम 3 से गुणा कर देंगे, तीनों रस्सियों की लंबाई हमें पता चल जाएगी। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत है ना, तो उसे हम लेते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, छठे प्रश्न को हमें किस प्रकार हल करना है। देखिए, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, आयताकार भूखंड की लंबाई है 230 मीटर और आयताकार भूखंड की चौड़ाई है 160 मीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, आयताकार भूखंड का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर, तो देखिए आपको पता है आयताकार भूखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वही जो आयत का परिमाप का होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हमें इस सूत्र में मान रखना है, 2 पहले से ही है, लंबाई आपके 230 भरनी है और चौड़ाई 160 रखनी है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 230 और 160 कितने होते हैं, 390, कितने होते हैं, 390। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 2 0 तो 0, 2 9 18 का 8, हासिल का 1, 2 3 6 1 7, 780 मीटर, यानी कि उस आयताकार भूखंड का परिमाप कितना आया है, 780 मीटर। अब क्या है,
उसके द्वारा एक बार में तय की गई दूरी तो होगी 780 मीटर 3 चक्कर में। तो हम लिख सकेंगे किसान द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 780 मीटर। ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है, किसान द्वारा 3 चक्कर में या 3 चक्कर की बाड़ लगाने की रस्सी की लंबाई बराबर 3 × 780 कर देंगे तो अपने आंसर आएगा 2340 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आसानी से ले लो आप। और कैसी लगी हमारी वीडियो, इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।